हार के पहले या तो यमुना जी पे ही खड़े हैं। हाँ? अक्रूर जी ठाकुर को लेकर के और मथुरा जी में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। और सुनिए, मथुरा वालों को पता लगा कि हमारा कन्हैया आ रहा है। कंस ने आदेश कर दिया था मथुरा में, सुनो, अगर किसी ने उन दोनों भाइयों का स्वागत किया तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। कोई सड़क पर आकर के माला पहनाना मत, फूल बरसाना मत। भक्त तो भक्त होते हैं, अरे रोड पर आकर के स्वागत नहीं करते तो क्या हुआ, अपनी अटारी पर चढ़कर फूल बरसा देंगे तो काकल्ले को महाराज वहीं से स्वागत करेंगे। तो महाराज लोग अटारियों पर चढ़ गए और वहां चढ़ करके भगवान का स्वागत कर रहा है कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। गाइए भगवान की स्वागत किया सब लोगों ने। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजश्यानयवा कश्चित् प्रभागमनं कारणम। महाराज सब लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। उस स्वागत को देख करके गोप लोग जो भगवान के साथ थे वो बड़े प्रसन्न हो गए। एक मन से तो प्रसन्न हो रहे हैं, देखो स्वागत ऐसा भया, और दूसरे मन से थोड़े दुखी भी हैं। क्यों? जैसे ही प्रवेश किया तो प्रवेश करते बराबर उनका इतना भव्य स्वागत हुआ तो वो छोटे छोटे ग्वाल क्या कह रहे हैं, अरे लाला पहले बता दे तो भैया कि हमारा इतनो गजब को स्वागत है गो, तो थोड़े कपड़े तो बदल जाते। अरे जहाँ पे हम गौ चराने जाया करे ना, भाई फटी लकुटी पहनकर आ गए, भाई फटी धोती पहनकर आ गए, भैया देख मोको तो बड़ो संकोच लागे, तो एक काम करना, या की कोई व्यवस्था है जाएगी का? अरे क्यों नहीं होगी, अरे हमारे मामा जी का गांव है, सबकी व्यवस्था करवाएंगे। महाराज मेरे कन्हैया ने अपने मित्रों को लेकर के और यमुना जी के तट पर बना था धोबी घाट, उस पर प्रस्थान किया। और धोबी घाट पर जाकर के जैसे ही देखा कि महाराज एक रजक यानी एक धोबी कपड़े धो रहा है, और कपड़े कैसे धो रहा है महाराज, सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, बिल्कुल एकदम चमक रहे हैं। ये जो है ना कंस महाराज का पर्सनल धोबी है और उन्हीं के कपड़े धोता है। बढ़िया चकाचक प्रेस करके देता है उनको, कंस महाराज प्रसन्न रहते हैं। कन्हैया ने कहा भैया जी ऐसे ही कपड़े पहनेंगे हम तो। अब मामा जी के गांव के तो सभी मामा निवेदन करके उस धोबी को कन्हैया कह रहे, अरे मामा जी मैं आपका भांजा कंस जी का भांजा हूँ, मुझे आपके वस्त्र चाहिए, हम लोग पहनेंगे। वो धोबी, अरे तुमको शर्म नहीं आती, राजा के कपड़े पहनोगे? अरे तुम ग्वाले लोग गाय चराने वाले, सूखी पोखरों का पानी पीने वाले, और राजा की कपड़े पहनने की तुम्हारी अभिलाषा कैसे हो गई? छोड़ूंगा नहीं। तो महाराज नौकरी उठाई, मारने दौड़ा। जैसे ही मारने दौड़ा मेरे बलराम जी को याद आ गया, अरे इसको छोड़ूंगा नहीं। महाराज दौड़े बलराम जी, जाकर के उठाया, 3 प्रदक्षिणा देकर के जो जमीन पे मारा तो उसका प्राणांत हो गया। गोपाल कृष्ण भगवान की।
मेरे बलराम को याद आ गया ये वही धोबी है जिसके कारण मेरी माता सीता को दोबारा वनवास भोगना पड़ा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्रोध में आकर उसको मार दिया। मैंने कहा ना कर्म किसी का पीछा, त्रेता में किया था पाप, द्वापर में भोगा इसने। महाराज आगे बढ़े। अब महाराज उन्होंने कपड़े तो पहन लिए, अब इतने सुंदर कपड़े पहने, लेकिन महाराज जैसे जैसे वो चलते जाए तो मथुरा की गलियों में बिना बुहारे का बुहारा लग रहा है। बड़े बड़े कपड़े पहन लिए, छोटा सा ग्वाल आया, अरे कन्हैया निक भैया हम तो नाटक कंपनी के लागे रे, अरे कछु व्यवस्था है जाएगी या कुछ छोटो करवा भैया, ये तो लोग हमको जोकर समझेंगे। इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे जो कृष्ण के प्रेमी थे, उन्होंने आवाज दी दर्जी ने, उनके घर में बुला करके और सभी कपड़ों को व्यवस्थित कर दिया, पहनकर निकले। श्रीदामा नाम के माली के घर पधारे। ब्रजवास के लोग जब तक बढ़िया सी माला नहीं पहने, बढ़िया सा चंदन नहीं लगाए, उनका मन में आनंद आता नहीं। कहा भैया एक माला की व्यवस्था, कहा हाँ वो भी हो जाएगी। तो श्रीदामा नाम के एक माली थे, उन्होंने उनको माल्यार्पण करवाया, भगवान ने उसको भी परम गति प्रदान करी। आगे बढ़े तो महाराज एक उपजा नाम की स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन इसके हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस राजा को बड़ा प्रसन्न था। कंस इसी के हाथ का चंदन लगाया करते थे महाराज। अब महाराज इसको सब कुबजा कुबजा कहते थे। अब वो आगे मुंह करके जा रही थी, लंगड़ाते लंगड़ाते, पीछे से मेरे कन्हैया ने देखा, अरे तो महाराज पीछे से मेरे कृष्ण ने उसको आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, अरे मथुरा जी में सब लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, सुंदरी कहने वाला आ खुल गया। पीछे देखा, महाराज कृष्ण जी के स्वरूप को देख करके प्रफुल्लित हो गई। आज उसके भी और जो है भाग्य उदय हो गए, साक्षात परमात्मा ने दर्शन दे दिया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे इनका कोई कर्जा मुझ पर रह गया हो। भगवान श्री राम की याद आ गई, उनका स्वरूप ऐसा लगता है जैसे मेरे राम हो। पिछले वर्ष मैंने, पिछले जन्म में मैंने इनको वनवास करवा दिया, अब इनकी कुछ सेवा कर लूं। धीरे धीरे उनकी शरण रह गई और जाकर के उस चंदन को लेकर के उनके, मेरे कारण इनका राज तिलक नष्ट हो गया था, इस जन्म में अपने हाथ से इनको तिलक लगा दूं। महाराज उसने जैसे ही तिलक लगाया, मेरे परमात्मा तो व्यक्तियों को परम गति प्रदान करने वाले हैं। देखो इसने 14 वर्ष का वनवास किया, लेकिन मात्र छोटा सा कोई काम कर दो, भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। फलम पत्रम पुष्पम तोयम योगे भक्त्या प्रयच्छति, जिस भक्त के पास फल है वो फल चढ़ाए, जिसके पास फूल है फूल, नहीं तो तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, मेरा कन्हैया वैसे ही प्रसन्न होता है। इनने मात्र चंदन लगाया, मेरा कृष्ण प्रसन्न हो गया। कहा माँ तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी डोटी पर हाथ लगाया ऐसे और उसके पांव पर पांव रखा, जो मारा झटका। महाराज ऐसी कुरूपणी थी, भगवान का स्पर्श होते ही वो त्रिभुवन सुंदरी हो गई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये मेरे कान्हा की पावन लीला है महाराज, सुनने से व्यक्ति पावन हो जाता है। यहाँ तो इसको स्पर्श कर दिया, अरे हम सुन सुनकर पावन हो रहे हैं, उनको तो स्पर्श कर दिया, वो पावन नहीं होंगे क्या। महाराज आगे प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया आगे तो महाराज कुबलिया पीठ हाथी को कंस ने अपने द्वार पर खड़ा कर दिया महावत के साथ में। जैसे ही 2 भाई आए ना, मार देना। उसको मदिरा का पान करा दिया हाथी को, वो मद में मदमस्त हो गया, पागल हो गया, और जैसे इसके समक्ष गए वो तो मारने दौड़ा। महाराज मेरे बलराम जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया और उस कुबलिया पीठ हाथी को भी गदप प्राण कर दिया, संस्थान पहुंचा दिया। खबर लग गई अंदर कि महाराज वो आ गए। दोनों भाई पधार गए और आपके कुबलिया पीठ हाथी जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति है, उसको एक ही मुक्के में प्रमाणित कर दिया। बाप रे, जैसी खबर पहुंची महाराज उसका तो स्मरण और बढ़ गया। हे भगवान अब मेरा क्या होगा। कृष्ण तो पास में आ गया, जैसे ही स्मरण बढ़ता जा रहा है, हे कृष्ण हे कृष्ण, अब वो कृष्ण आएगा मुझे मारेगा, अब वो कृष्ण आएगा। अब महाराज क्या कहें, आपको क्या बताएं। अब भोजन करने बैठे ना तो दाल में जीरा भी उसको काला कृष्ण दिखता। अब तो अंधेरी रात में निकले तो बिना तारों की रात में इसको कृष्ण दिखती, जो काला दिखता उसको कृष्ण ही दिखता। जब व्यक्ति की, जो व्यक्ति
अच्छा, मानव की मनस्थिति है, वो अपने मित्र को जितना याद नहीं करते ना, उससे ज्यादा अपने शत्रु को याद करते हैं। और भगवान का एक गुण है, जो जितना ज्यादा याद करता है उसको उतना जल्दी मिलते हैं। अब किसी भी रूप में भगवान को रीझ भजो जा खींच, रीझ करके भजो या खींच करके भजो, वो तो अपना प्रभाव करेंगे। हाँ? भगवान को कोई कुछ बना करके भजता है, कोई कुछ बना करके भजता है। आपको एक कथा श्रवण करवाए छोटी सी। अयोध्या जी में संत हुए, अभी की बात है, कलयुग की। अयोध्या जी में एक संत हुए, उनको सब गुरुजी कहते थे, संत को गुरुजी कहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी कनक भवन के अंदर प्रवेश नहीं किया था। भगवान का जो कनक भवन है उसमें प्रवेश ही नहीं किया। अब भक्ति सुनो इनकी, ध्यान से सुनना महाराज। भगवान को कुछ भी बना करके भज लो आप, अपना बेटा बना लो, अपना भाई बना लो, अपना गुरु बना लो, कृष्णम वंदे जगत गुरु, अपना गुरु बना लो, जो बना लो। इन्होंने क्या किया पता है, राम जी को ये ऐसे फोटो लगा लेते और उनके गुरुजी बन गए, राम जी के गुरुजी बन गए और उनको पढ़ाते रोज। मंदिर में प्रवेश नहीं किया कभी। क्यों? क्योंकि मैं प्रवेश करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि राम जी के साथ में बहुरानी होगी ना, मैं सामने जाऊंगा, वो घूंघट उखाड़ेगी क्या? नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। भाव समझिए उनके। वो कभी कनक भवन में प्रवेश नहीं करते। कनक भवन के सामने और राम जी की फोटो लगा ली झोपड़ी में अपनी, और उसमें राम जी को शिक्षा देके बोलिए, आज ये बोलिए, अरे बोलते नहीं हो, लकड़ी उठाकर दिखाते, हवा में जब तस्वीर हिलने लग जाती तो अरे नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप डरो मत, आप डरो मत। उनको ऐसा लगता है कि हवा में जो तस्वीर हिल रही है वो हवा से नहीं, भगवान स्वयं हिल रहे, भगवान डर रहे, डर के मारे कांप रहे। ये उनकी भक्ति है। तो महाराज वो गुरुजी बनकर के राम जी की आराधना कर रहे थे। संतों ने कहा, अरे कैसा पागल है, भगवान का गुरु बन रहा है, इतना बड़ा हो गया तू। 17 प्रकार की बातें उनको कही। आज तक तुझे हमने कभी मंदिर में जाते नहीं देखा, भगवान के सामने कभी माथा झुकाया नहीं, भगवान के कभी गर्भगृह में प्रवेश किया नहीं, और बड़ा राम जी का गुरु जी, चलो इसको पकड़ो, ले चलो अंदर। महाराज कुछ लोगों ने उनको पकड़ा और ले जा करके सीधे अंदर जा रहे हैं कनक भवन में। महाराज जैसे ही कनक भवन में ले जा रहे थे, वो जोर जोर से रोने लग गए। हाँ, वो जो गुरुजी हैं वो जोर जोर से रोने लगे, हे राम मुझे बचा लो, मैं नहीं आ रहा हूँ। हे बेटा सीता, हे बेटा जानकी, मैं नहीं आ रहा हूँ, ये सब लोग मुझे जबरदस्ती और जो लेकर के आ रहे हैं। तुम अपनी मर्यादा रखना बेटा, तुम अपनी मर्यादा रखना बेटा। आप विश्वास नहीं मारोगे, जब वो लोग पकड़ करके लेकर के गए गुरुजी को, तो महाराज अपने आप देखते देखते माँ जानकी का घूंघट नीचे हो गया और उन्होंने अपना सिर ढाक लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त के भाव होना चाहिए, कोई रीझ बजे चाहे खींच बजे, भगवान उस रिश्ते को निभाते हैं। कथाएं अनन्य है, समय करने वाला। तो महाराज ये पधारे, इनको पता लगा कि उन भाइयों ने कुबैया पीठ नाम के हाथी को मार दिया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्या करूं। महाराज द्वंद्व महल जो रणभूमि है ना, उस रणभूमि को सजाया गया था। वहाँ हजारों राजा पधारे, हजारों गोपी पधारी, हजारों गोपांगनाएं पधारी, हजारों लाखों संत भी पधारे। सब लोग वहां पर पधार रहे हैं, यज्ञ उत्सव हो रहा है। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के दोनों चले हैं आज रणभूमि की ओर। महाराज ऐसे लगते हैं, ऐसे सुंदर, मानो मान सरोवर में 2 हंस जा रहे हैं, इतने सुंदर, सब लोगों में अलग ही दिखते महाराज। जब उन्होंने रणभूमि में प्रवेश किया तो महाराज इतने अचंभे की बात, जो व्यक्ति पहलवान है ना उनको अपने से भी बड़े पहलवान दिखते हैं, जो व्यक्ति महारथी है उनको अतिरथी दिखते हैं, जो व्यक्ति साधु सन्यासी है ना उनको अपने परमात्मा दिखते हैं, और जो व्यक्ति जो गोपांगनाएं है ना उनको अपना कन्हैया, अपना प्रेमी दिखता, जो ग्वाल वाले उनको अपना सखा दिखता। कहने का तात्पर्य कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी ना उसको वैसे दिख रहे परमात्मा, जिसकी जैसी भावना उसको वैसे दिख रहे मेरे कन्हैया जी। महाराज रणभूमि में प्रवेश किया, कंस ने आदेश कर दिया, शल्य और विशल्य नाम के 2 पहलवानों को छोड़ दिया, जाओ युद्ध करो। महाराज एक एक व्यक्ति 100-100 और
व्यक्तियों की ताकत रखने वाला जाकर के भगवान के ऊपर टूट पड़े। हाँ? वो गोपांगनाएं देखती, वो ऋषि लोग देखते, अरे कल से तू कितना अत्याचारी है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के ऊपर इतने बड़े पहलवान छोड़ दिए, अरे तुझे भगवान दंड देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं। मेरे कन्हैया उनको भी देखते, देखो हमारे लिए कितना अच्छा भाव रखते हैं लोग, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो महाराज युद्ध कर रहे हैं, शल्य और विशल्य का उनने उद्धार कर दिया। अब आए दो और पहलवान, एक का नाम है मुष्टिक और एक का चांडूर। महाराज इनसे बड़े पहलवान थे ही नहीं इसके पास। मुष्टिक का नाम मुष्टिक इसलिए था, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, उसको मात्र एक मुष्टिक मारता और उसका गजब प्राण कर देता। और चांडूर का नाम चांडूर इसलिए, साक्षात चांडाल था महाराज, उसके दर्शन करने के बाद कोई बच ही नहीं सकता था। अब महाराज इनका युद्ध छिड़ा, तो मुष्टिक से युद्ध छिड़ा बलराम जी का, और चांडूर के साथ मेरे कन्हैया लड़ रहे हैं। और महाराज युद्ध करते करते पहले तो मल से युद्ध किया, मल युद्ध चल रहा है, और चलते चलते उन्होंने थोड़ा खेल किया। इतने रंगभूमि में इतने लोग आए तो दर्शन करने आए, कुछ दिखाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा खेल किया। उसके बाद खेल खेल में उनको मार दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। महाराज खेल खेल में उनको मार दिया। अब महाराज घबराया, कंस ने विचार किया, महाराज इतने भयानक मेरे जो थे दोनों दैत्यों को इसने मार दिया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। 7वीं मंजिल पर रखा हुआ था धनुष, भगवान ने छलांग लगाई और जाकर के उस पर हाथ उठाया। जैसे ही उस धनुष को उठाया, उठा करके उसको एक पलक झपकते जैसे श्री राम जी ने विद्युत दाम जैसे बिजली चमक करके आलोक हो जाती, इतनी देर में उठाया और उठा करके तोड़ दिया। जैसे धनुष टूटा, महाराज हाहाकार मच गई। सब लोगों को पता था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो कंस को छोड़ नहीं सकता। अब कंस की मृत्यु निश्चित है। महाराज अब कंस की मृत्यु निश्चित है, पता लग गया कंस की मृत्यु निश्चित। महाराज उच्च सिंहासन पर बैठा हुआ था, घबरा रहा था, मेरे कन्हैया पधारे, जाकर के पकड़ा और एक लात से प्रहार किया। कंस उतर करके सीढ़ियों से और जो है ढलकता ढलकता नीचे आया, मुकुट कहीं बिखर गया, पीतांबर कहीं बिखर गया, माला कहीं फैल गई। महाराज उसके केस खुल गए, केश पकड़े मेरे कन्हैया ने आज। और जैसे ही केस पकड़ करके खींचा तो रुदन कर रहा है, रो रहा है कंस, अरे मुझे छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूँ, अरे मुझे छोड़ दे, ये बाल तू खींचता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जैसे उसने ऐसे कहा, मेरे कन्हैया जी रोने लग गए। वाह मामा, आज तुमको पता हुआ कि तुम मेरे मामा हो। तुमने जब मेरे 6 भाइयों को मारा तब तुमको याद नहीं आया कि ये मेरे भांजे हैं। आज मैं तुम्हारे केस खींच रहा हूं तो तुमको दर्द होता है, तकलीफ होती है। जब तुमने मेरी माँ देवकी के केश पकड़ करके रथ से नीचे फेंका था तब तुम्हें याद नहीं आया कि इसको दर्द होता होगा। क्योंकि कि जाके पग नहीं पटई विवाई, और सो कछु जाने ना पीर पराई। अरे जिसके पैर में कभी विवाही तक ना पड़ी हो तो दूसरे की पीड़ा क्या खाक जानेगा। आज मैंने तेरे बाल खींचे ना तब तुझे पता लगा कि इनको खींचने से दर्द होता है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मामा जी हमारा तो कर्म है किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। और उसके केश पकड़े, भगवान ने उसको ऊपर उठाया, 7 प्रदक्षिणा करके और धड़ाम से पृथ्वी पर दे मारा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कंस का उद्धार हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। महाराज जिस काम के लिए भगवान ने आज जन्म लिया उस जन्म को आज साकार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।